Hello G, so this is the all new Gorilla 450 Apex. This is not a Gorilla or Gorilla, this is a Gorilla 450. So बहुत लोग pronunciation अलग करते हैं, so I thought to guide you out. So this is the machine. इसमें कुछ changes किए गए हैं जो आपको काफ़ी पसंद आ सकते हैं. इसके बहुत सारे variants हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे. सस्पेंशन कैसे हैं, ब्रेकिंग कैसे हैं, ब्रेक के बाइट्स कैसे हैं, वेडेस्ट्रियन के 120 सेक्शन फ्रंट एंड 160 सेक्शन रेयर के टायर हैं. तो ये ओवरऑल रोड में जब आप पहाड़ों में चलाते हो तो ये कैसा परफॉर्म करता है. फ्रंट में आपको एक काउल देखने को मिलेगा, रेयर सीट में आपको एक काउल देखने को मिलेगा. तो वो किस तरीके से आपको इंटीग्रेट किया गया है कि आप उसको खोल सकते हो, निकाल सकते हो. ओवरऑल मशीन के परफॉर्मेंस कैसा है, इंजन कैसा परफॉर्म करता है, 40 bhp 40 Nm ऑफ टॉर्क, राइडिंग मोड्स दिए गए हैं एंड ओवरऑल बाइक के परफॉर्मेंस कैसे हैं, उन सब के बारे में आज ब्रेक थ्रू करेंगे. बिफोर आई स्टार्ट दिस रिव्यू आई वुड लाइक टू थैंक राइडर्स कॉर्नर शिव मंदिर जिन्होंने मुझे मोटरसाइकिल देने में हेल्प आउट किया है. अगर आप कोई भी मोटरसाइकिल या मर्चेंडाइज परचेस करने के लिए सोच रहे हो दैन यू कैन डू चेक आउट देयर शोरूम सो दैट यू कैन गेट अ मोर बेटर प्राइस एंड ऑफर डील. सो येस, नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू. दिस इज द ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड Gorilla 450 एपेक्स मॉडल. इसके 3 कलर आते हैं, रेड, ब्लैक एंड ब्लू. हालांकि ब्लैक में थोड़ा सा ग्राफिक्स कलर है तो वो दिखने में ज़्यादा बेटर लगता है. इसके अलग अलग वेरिएंट है, जैसे डैश ट्वाइलाइट ब्लू है, फ्लैश है. फिर एक टॉप मॉडल जो है उसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, उसका भी एक ब्लू कलर आता है. तो आप वो शोरूम में जाकर चेकआउट कर सकते हो. रेस्ट अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है ये काउल एड ऑन किया गया है. तो ये काउल आपको नया देखने को मिलेगा. LED इंडिकेटर्स विथ हैज़र्ड लाइट. यहाँ पे आपको जो है एक LED हेडलाइट सेटअप है जिसका प्रोजेक्शन काफ़ी वीक है. मतलब आप जब इसको इन जनरल जब आप इसको ट्रैफिक पर चलाते हो तो आपको काफ़ी वीक प्रोजेक्शन फील होता है. नंबर प्लेट होल्डर है, शोवा के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है. यहाँ पे किसी भी तरह का जो है फोक ऑयल सील कवर वगैरह नहीं दिया गया है. फ्रंट में आपको वेडेस्ट्रियन के 120 70 17 इंचेस अलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं. 310 mm का यहाँ पे आपको डिस्क मिलता है विद 2 पिस्टन बाइब्रेक कैलिपर के साथ विद डुअल चैनल ABS. फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है. 2.2 लीटर रिजर्व है. कंपनी क्लेम्स माइलेज ऑफ 29 to 30 kmpl बट ऑल्सो इट डिपेंड्स हाउ यू राइड. एंड ये मोटरसाइकिल आपको टोटल 320 किलोमीटर का फुल टैंक रेंज दे सकता है. इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको लिक्विड कूल्ड 452 cc का इंजन मिलता है. 40 bhp एंड 40 Nm ऑफ टॉर्क के प्रोड्यूस करता है. 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है एंड इसमें आपको राइड बाय वायर भी मिलता है जिसकी वजह से थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी बेहतरीन हो जाता है. असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है. स्ट्रीट एंड स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं. नो ट्रैक्शन कंट्रोल, नो क्विक शिफ्टर. आई रियली विश रॉयल एनफील्ड इन फ्यूचर इसमें क्विक शिफ्टर एटलीस्ट ला दे जिसके वजह से शिफ्टिंग बहुत ही आसानी हो जाएगा और इस मशीन को चलाने का जो एक फील है वो और भी एनहेंस हो जाएगा. अभी मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना दूँ. सो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा कि आप जैसे ही ये बटन को ऑन करते हो तो इस तरीके का कुछ साउंड आता है. सो बेसिकली क्या, मोटर जो है अंदर में जो पंप है वो बेसिकली फ्यूल का जो प्रेशर है उसको जनरेट करता है. तो साउंड जो है कुछ इस तरीके का है. रेस्ट यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो है 450 का Gorilla का बैजिंग दिया गया है. आई विश ये लीवर थोड़ा सा बेहतर हो सकता था. अगर सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको 780 mm का सीट देखने को मिलता है जिसके वजह से जो लो हाइट है, मतलब 55, 56, 57 वाले बंदे बहुत ही ईजिली कंफर्टेबली इसको चला पाएंगे. 185 टोटल इसका बॉडी वेट है एंड विच इज़ वेरी इजी टू मैन्यूवर इन दी हाईवेज या फिर आप सिटी में चलाते हो. हाँ, पार्किंग से जब आप उसको निकालोगे, गैराज से जब उसको पुल आउट या आप इसको जब डालोगे तब आपको हो सकता है धक्का मारने में थोड़ा सा आपको फील हो, लेकिन विद टाइम इट विल गेट हैबिचुएट विथ योर बॉडी. एंड 169 mm का यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा जिसकी वजह से इंडियन रोड के कंडीशन के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है. अगर पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है मोनो सस्पेंशन दिए गए हैं जो कि एडजस्टेबल है एंड विच इज़ वेरी कंफर्टेबल. जब आप इसको चलाते हो रोड पे तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है. द शॉक एब्जॉर्प्शन इज़ रियली गुड. पीछे की अगर बात करें तो पीछे आपको वेडेस्ट्रियन के 160 60 17 इंचेस अलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं जिसके वजह से कॉर्नरिंग करो या रोड पे आप चलाओ आपको ग्रिप काफ़ी अच्छा मिलता है. 270 mm का पीछे आपको डिस्क दिया गया है. 310 सामने, 270 पीछे. दिस इज द आई गेस द बिगेस्ट डिस्क दैट यू कैन फाइंड इन द 400cc सेगमेंट कैटेगरी जिसकी वजह से आपके ब्रेकिंग काफ़ी एनहांस हो जाते हैं. डुअल चैनल ABS है तो पीछे भी आप ABS को जो है डिसएंगेज नहीं कर सकते. दैट इज़ द डिफरेंट पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको बाइब्रेक के सिंगल पिस्टन कैलिपर आपको मिलते हैं एंड द एग्जॉस्ट लुक्स वेरी प्रीमियम. यहाँ पे आपको जो है ग्रैब हैंडल बार दिए गए हैं.
ये जो काउल है ये कंपनी की तरफ से आपको मिलता है, बट यू कैन ओपन इट अप। आप सीट खोलोगे तो यहाँ पे आपको 2 स्क्रू एलन की मिलेंगे, वो आप निकाल दोगे तो ये निकल जाएगा, तो आप पीछे अपने पिलियन को भी बिठा सकते हो। रेस्ट ग्रैब रेल जो है कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आपको जो टेल लैंप में ही इंडिकेटर्स जो है वो इंटीग्रेट किए गए हैं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है, दिस इज द नंबर प्लेट होल्डर। एंड इस तरफ अगर आए तो यहाँ पे आपको जो साड़ी गार्ड दिए गए हैं। द टायर लुक्स वेरी बिग एंड इस पॉकेट इज ऑल्सो वेरी बिग, जिसकी वजह से टॉर्क काफ़ी अच्छे से ये जनरेट करके देता है आपको ऑन रोड। डबल स्टैंड, सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ। आपको गियर लीवर जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिलते हैं। रेस्ट, दिस इज हाउ द मोटरसाइकिल लुक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ इफ आई स्विच ऑन द स्पीडो, देन ये इस तरीके से आपको वेलकम करता है, गिरिला लिखा हुआ रहता है। 4 इंच TFT डिस्प्ले आता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। मैप मिररिंग आप कर सकते हो, जिसमें एंड्रॉयड का स्क्रीन अगर आप लॉक कर देते हो फिर भी ये बंद नहीं होता है, बट आईफोन में अगर आप लॉक करते हो तो फिर ये जो है अपना स्क्रीन जो है ऑफ कर लेता है, मतलब मैप मिररिंग जो है वो ऑफ हो जाता है। यहाँ पे आपको मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ यहाँ पे आपको लास्ट पार्किंग लोकेशन भी आपको यहाँ पे मिलता है। एंड दिस हैंडल बार इज एल्यूमिनियम हैंडल बार। ये थोड़ा सा अलग टाइप का हैंडल बार है, जब मैं चलाऊंगा तब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रेस्ट, ये हैंडल बार थोड़ा सा लोअर साइड में है। एंड यहाँ पे आपको जो हैज़र्ड बटन के स्विच दिए गए हैं, दिस इज़ दी थिंग। एंड यहाँ से आप अपने मोड को जो चेंज कर सकते हो, स्पोर्ट्स और स्ट्रीट, तो मैं मोस्टली स्पोर्ट्स मोड में चलाता हूँ। रेस्ट, यहाँ पे आपको जो है बटन दिए गए हैं जिसके थ्रू आप अपने ट्रिपर नेविगेशन ये सब को आप चेंज कर सकते हो। इंडिकेटर्स, हाई बीम, लो बीम, दिस इज़ द होम बटन। यहाँ पे अगर आप दबाते हो तो आप होम बटन में चले जाते हो। दिस इज द हॉन्क। सो यू गेट अ USB Type-C पोर्ट ओवर हियर, जिससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। आई रियली विश यहाँ पे आपको एडजस्टेबल क्लच लीवर, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स आपको मिल जाते हैं, जिसके वजह से अपने राइडर जो अपने उंगली के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते थे। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द मोटरसाइकिल स्पेसिफिकेशन। ये मोटरसाइकिल में क्या क्या आपको मिलता है वो मैंने आपको बता दिए। अब इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं पहाड़ों के इन रास्तों में और देखते हैं हाउ डज दिस परफॉर्म एंड हु शुड परचेज इट। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द रिव्यू। Back on the road, so this is the all new Royal Enfield Guerrilla 450 Apex model. अब इसको चलाते हैं। So जैसे पहले वाला जो Guerrilla था वो इनिशियली में ही बहुत भागता था, अभी ये इनिशियली में थोड़ा कम भागता है, बट the moment you gradually pull the throttle तब ये भागता है। I really wish इसमें ना क्विक शिफ्टर दे देते। रोड्स आर वेट, सो कॉर्नरिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ऊपर से मॉर्निंग आवर है, the tarmac is not heated, the tires are not so heated, so let's see. ओके, सो इसमें आपको क्या अलग फील होता है, द हैंडल बार, दिस इज़ एल्यूमिनियम हैंडल बार, थोड़ा सा डाउन है, मतलब आप थोड़ा सा झुक के बैठते हो। मैं आपको रॉ लैंग्वेज में समझाता हूँ, आई एम नॉट गोइंग थ्रू द स्पेक्स ऑफ द ब्रांड कि वहाँ पे वो क्या स्टाइल पैटर्न को बोल रहे हैं। बेसिकली आप थोड़ा सा झुक के बैठते हो, आपके हाथ और एल्बो से ऐसे रहते हैं और थोड़ा सा आगे की तरफ रहते हैं। वेडस्टर्न के टायर्स है, 160 रेयर, 120 फ्रंट, सो कॉर्नरिंग में तो मज़ा ही आ जाएगा। बट येस, वी आर नॉट एट राइट नाउ, द ट्रैक कंडीशन इज़ नॉट सो ग्रेट टू कॉर्नर एंड लीन टू दी फुलेस्ट, एंड इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं आता है। सो इन केस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा पुल, द टायर माइट स्पिन। वैसे भी ये अगर आप गियर डाउन शिफ्ट करते हो, अचानक से अगर आप ब्रेक प्रेस करते हो, द बाइट इज सो पावरफुल दैट रेयर के जो है ऐसे स्विंग करते हैं। सी, आपको मशीन में क्या नया फील होगा, आपको फील होगा द हैंडल बार इज़ न्यू, अलग डिज़ाइन का हैंडल बार है। रेस्ट द इंजन इज ऑफ 452 cc, 40 bhp and 40 Nm ऑफ टॉर्क। पावर में थोड़ा सा ट्विक किया है ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो।
पहले वाला गिरिला क्या था, बहुत ही एग्रेसिव था, ये भी एग्रेसिव है, मैं ये नहीं कहूँगा दैट दिस इज़ नॉट एग्रेसिव, बट प्रीवियसली इट वाज मे बी इट वाज अनकम्फर्टेबल फॉर मैनी ऑफ यू, बट नाउ इट इज़ good that people can enjoy this motorcycle. Where other brands are reducing the cc, Royal Enfield have kept it stagnant with a 450cc with a 40 bhp and 40 Nm of torque. So you can imagine जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाते हो पहाड़ों के रास्तों में, even on the third gear it is ready to grunt the engine at so high level that it can make you reach 75-80 easily. वो देखो टायर स्किड कर रहा है because of the road. See this, as I told you, the moment you pull the gas, even on third gear, I feel my tires are, you know, asking me that get me a dry road. I can show you how my power feels. I really love such kind of performing machine which can, you know, wait for your, you know, order, and it can throttle so hard that you feel that maybe, you know, I am unable to control this motorcycle now. I want that sort of motorcycle. Woo. In fact, the braking is also really good. पीछे आपको जो है बहुत ही वाइड सेक्शन के ब्रेकिंग मिलते हैं, डिस्क, and in fact the front is 310, so you don't need anything else. हैंडल बार आपको बहुत वाइड फील होंगे जब आप कोई कॉर्नर करोगे, बिकॉज इट फील्स लाइक दैट you are in front like this and you are riding a motorcycle. हो सकता है ये हर किसी को पसंद ना आए ये जो राइडिंग स्टंट्स है, especially people who are towards maybe 38, 40, 45, they might not like it or they might like it, I'm not sure about it, but yeah, in general जो young generations है, they will be loving this sort of handling. And once you ride this sort of motorcycle, it becomes you know, habituate to your body adaptation. In fact, the suspension is also good because the moment I am pulling my motorcycle over the railway tracks, it is absorbing the bumps very easily. इसको ओपन रोड में भगाने में जो मज़ा आता है, the wide tire gives you that confidence, you know, that you can lean more. I wish Royal Enfield please bring this motorcycle with a quick shifter. People like me will love this motorcycle. Because quick shifter के कारण क्या होता है ना, you can save that at least half a second, you know, the you can I mean, like, you know, you can save that half second जो आप gear shifting में clutch दबा रहे हो, ये कर रहे हो, on the go we need, you know, the gear shifting so that it becomes easy for the rider to enjoy and not to break that pace. रेस्ट वही है जो आपको शेरपा इंजन पहले आपको मिलता था 450cc का, वही आपको मिलता है, सेम पावर, सेम bhp. ओनली द डिफरेंस इज दैट यू गेट दिस काउल, यू गेट अ रेयर काउल विच इज़ ऑप्शनल. आई मीन, लाइक, कंपनी तो आपको दे रहे हैं, बट 2 एलन कीज होते हैं जिससे खोल के आप अपने, यू नो, उस काउल को हटा सकते हो, आप अपने पीछे जो है पिलियन को बिठा सकते हो. सो यू कैन डू दैट. And the handlebar is changed. Also, they have changed the map mirroring option, but not for an iPhone. Android वालों के लिए है. जैसे पहले क्या था, Android फ़ोन अगर आप लॉक कर देते हो तो स्क्रीन जो है ब्लैक हो जाता था. तो अभी Android के फ़ोन से अगर आप कनेक्ट करते हो तो जो मैप है वो मिरर होता रहेगा.
बट आईफोन को अगर आप लॉक कर देते हो तो वो मैप मिरर नहीं हो पाएगा। आई एम प्रीटी श्योर दैट ऐसा बायसनेस नहीं रहेगा कि एंड्रॉयड वालों के लिए कर दिया और आईफोन के लिए नहीं किया। दे विल डू इट। व्हाट अ बाइट। Till 9000। स्लिपर क्लच आपको मिलता है डेफिनेटली, ड्यू टू दैट यू कैन डाउन शिफ्ट। जो लोग बहुत एग्रेसिवली चलाते हैं ना उनको पता है स्लिपर क्लच और क्विक शिफ्टर का अहमियत। उसमें स्लिपर क्लच है बट क्विक शिफ्टर नहीं है। वाइड टायर होने के कारण मैं कॉर्नर तो करना चाह रहा हूँ बट द रोड कंडीशन इज़ नॉट गिविंग मी द परमिशन। बट आई एम प्रीटी श्योर दैट while रिटर्निंग व्हेन आई विल राइड दिस मोटरसाइकिल, वो अगले वीडियो में आएगा, वहाँ पे रोड जब ऐसे पूरे ड्राई हो जाएंगे, दैट टाइम आई विल बी एबल टू राइड इट टू द फुलेस्ट। अभी मैं 390 को ओवरटेक किया था इन द पेट्रोल पंप, देन दैट गाय वाज चेजिंग मी फ्रॉम सुकना पेट्रोल पंप टू टिल द लोकेशन फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। आई वाज लाइक ठीक है, एक बार थ्रॉटल मार के देखते हैं। इट वाज मिस्टी रोड बट 390 पीछे हो गया। आई वाज लाइक वाओ। आई मीन लाइक यू कैन एक्सपेक्ट दैट बिकॉज इट्स अ 450cc इंजन, 40 bhp, 40 एनएफ टॉर्क। टॉर्क इसका बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ड्यूक 390, ड्यू टू विच रीज़न इसका पुल पे ये बहुत जल्दी निकलता है। मॉर्निंग में राइड करने का एक अलग ही फन है। यू गेट टू सी द सनराइज, यू गेट टू फील द मिस्टी रोड्स। देखो इतना बेहतरीन रिस्पांस आपको इसीलिए मिल पा रहा क्योंकि उसमें आता है राइड बाय वायर। सो राइड बाय वायर के कारण आपका जो थ्रॉटल रिस्पांस है वो और ही बेहतरीन हो जाता है। रेस्ट सीटिंग कंफर्ट इज सेम जैसे आपको पहले मिलते थे, एंड सस्पेंशन इज ऑल्सो सेम जैसे आपको पहले मिलते थे। चला के फन आता है मैन। आई मीन लाइक अगर कोई अब 2026 में वंस दे आर रिड्यूसिंग द सीसी, आई एम टॉकिंग अबाउट बजाज, वंस दे आर रिड्यूसिंग द सीसी 2026 में अगर आपको फील होता है कि यार मुझे ना वो पावर चाहिए, आई एम नॉट श्योर एट व्हाट bhp एंड व्हाट nm टॉर्क दे आर गोइंग टू लॉन्च द इंजन ऑफ 390 ड्यूक 390 स्पीड 400, बट इफ़ यू वांट दैट सॉर्ट ऑफ मशीन जिसमें पावर का कोई कमी फील ना हो, then you can purchase this motorcycle Guerrilla 450 बिकॉज इसमें आपको बस वही क्विक शिफ्टर और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। रेस्ट आई बिलीव ये जो पावर है ना ये आपको खुश कर देगा इफ़ इन दैट केस इफ़ दैट मशीन इज़ रिड्यूसिंग द पावर। सो ये 450cc का है, वो 350cc का है। देयर इज अ 100cc गैप जो आपको फील होगा जब आप चलाओगे ना बैक टू बैक, you will feel that। Ride by wire is ride by wire। देखो ना मैं विदाउट क्लच ही मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे आता है तो मैं कर लेता हूँ, बट क्विक शिफ्टर अगर होता ना तो यही वाला फील होता ऑन द गो थ्रॉटल में। मतलब आप ये पूरे पहाड़ को जो है थर्ड गियर पे ही चला सकते हो अगर आपको अग्रेसिवली चलाना है। ट्रस्ट मी, इट
can go till 9000 rpm, and the top speed on third gear would be around maybe 89-90 kmph, so which is enough for a person to ride on the mountain roads. अरे इधर से चल। इस तरह के बच्चे एक्सीडेंट करते हैं, फिर माँ बाप बोलते हैं किसी और ने आके मेरे बच्चे को मार दिया। विदाउट हेलमेट, बाहर के लग भी नहीं रहे थे, दे वर फ्रॉम आउटसाइड। मम्मी हम आते हैं दोस्त के घर से बोल के निकला होगा, बाहर में आ गया होगा। एटलीस्ट अपना लेन तो मेंटेन करो बॉस। नाउ दिस किड्स विल डाई एंड देन दे विल ब्लेम अदर्स। हाँ, एनीवे देखो, मैं आपको थोड़ा सा रुक के ही आज का कंक्लूजन देता हूँ। हमेशा मैं चलाते हुए कंक्लूजन देता हूँ। टुडे लेट मी गिव यू द कंक्लूजन व्हाइल स्टैंड अलोन। सो सी, टायर्स आर रियली वाइड। मैं टायर को मैक्स यहाँ तक ही सुला पाया हूँ। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू डू दिस, बट रोड कंडीशन उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं बस यहाँ तक ही कर पा रहा हूँ। डिस्क काफ़ी बड़े हैं, ब्रेकिंग बाइट्स काफ़ी अच्छे हैं, बाइब्रेक के कैलिपर्स दिए गए हैं। सस्पेंशन जो है बहुत ही बेहतरीन है, मतलब ये स्विंग करता है। ये काउल आप ओपन कर सकते हो, सीट खोलोगे, यहाँ पे 2 स्क्रूज़ हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। रेस्ट यू गेट अ लेग गार्ड। आई मीन लाइक यूएसडी सस्पेंशन देते तो शायद से हैंडलिंग और बेटर हो जाता है। रेस्ट सामने भी वेडस्टन के 120 सेक्शन के टायर, तो मैंने यहाँ तक कि मैं इसको कर पाया हूँ। एंड if you look it from the front, it's the same headlight that Himalayan gets, and the machine itself is very compact and थोड़ा से इस तरीके का है। आई होप सो आप मेरे भाषा को समझ पा रहे होंगे। सो इन शॉर्ट मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप अग्रेसिव राइडिंग करते हो, अगर आप नॉर्मल राइडिंग करते हो, अगर आपको इस तरीके का मशीन पसंद है कि आप इसको लेके ऐसे स्पिन पे निकलोगे, पहाड़ों के रास्ते में चलाओगे, एंड यू वांट दैट अजाइल हैंडलिंग, यू वांट दैट ग्रंटी इंजन, 40 bhp 40 Nm ऑफ टॉर्क, दोनों एक साथ आपको जो है स्पोर्ट्स मोड में दे रहे हैं, एंड यू वांट टू गो वेरी एग्रेसिवली, चाहे वो सिटी हो, चाहे हाईवे हो, चाहे टूरिंग हो, and in that situation you can definitely opt for this motorcycle in 2026, because where brands are reducing the cc, this is one machine that constantly it is at 450cc no matter of the taxation. See, it depends, अलग अलग ब्रांड अलग अलग तरीके से सोचते हैं, बट इन माई ओपिनियन दैट व्हेन यू purchase this sort of motorcycles, once you are into a addiction of speed and riding that motorcycle, right, you will choose that kind of motorcycle that gives you the feedback. So according to me, 450cc 40 bhp 40 Nm of torque, if you can compromise on quick shifter, if you can compromise in traction control, then this motorcycle is go to go. So yes, that's all for today's video. Thank you so much for watching this video till then. Like, comment, share whatever you want, and yes, do share this video with other people so that they can also get to know more about the machine on the mountain roads. Thank you so much. मिलता हूं मैं आपको अगले व्लॉग पे। बाय बाय। Hey, Kebo. Kebo. Ashi. 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 Kebo. Kebo. Kebo, baba. Kebo.